ज्यादातर जो लोग हैं अपना पैसा निवेश करना पसंद करते हैं बैंक एफडी में, पोस्ट ऑफिस की स्कीम में निवेश कर दिया या फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दी। लेकिन इस चौथे एसेट्स के बारे में किसी को पता ही नहीं है कि यहां पर भी सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा आपको सेफ्टी दी जाती है और 8.05% तक का ब्याज आपको इसमें दिया जाता है। आज हम इस एसेट्स की बात करने वाले हैं जो आपसे छुपाया गया है, जो बैंकें कभी भी आपको नहीं बताती। बैंकें आपको कम ब्याज देकर एफडी करवाती है। ध्यान रखिएगा, आरबीआई की सब्सिडरी है जहां पर सिर्फ 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। अगर आपने 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए डाले हैं तो सिर्फ 5 लाख रुपए आपका सेफ होता है। पोस्ट ऑफिस की बात करें तो वहां पर आपकी सेफ्टी तो है लेकिन रिटर्न कम मिलता है। अगर आप 1 साल 2 साल की एफडी करवाएं तो 6.97%, 7.1% का ब्याज आपको मिलता है। 5 साल की एफडी पे 7.5% का ब्याज मिलता है। सिर्फ सीनियर सिटीजन को 8.2% का ब्याज मिलता है। और जबकि इस एसेट्स के अंदर 8.05% सिर्फ सीनियर सिटीजन नहीं, नॉन सीनियर सिटीजन को भी दिया जाता है। पोस्ट ऑफिस की स्कीम के अंदर भी कई सारे स्कैम जो है वो देखने को मिलते हैं। तो पोस्ट ऑफिस की स्कीम भी कई बार सेफ नहीं होती है क्योंकि वहां पर जो भी पोस्ट ऑफिस के जो स्टाफ है उनको लेकर कई सारी कंप्लेंट्स आती रहती है। बैंक की बात करें तो बैंक एफडी अगर आप करवाते हैं तो पिछले साल ही एक केस आया जहां पर बैंक की मैनेजर या स्टाफ ने 4 करोड़ की एफडी बिना कस्टमर के अप्रूवल के ब्रेक कर दी, पैसा शेयर मार्केट में निवेश कर दिया और पूरा का पूरा लॉस हो गया। तो यहां पर आपकी एफडी भी सेफ नहीं है और एसआईपी की तो बात ही क्या करें। फिलहाल मार्केट अप एंड डाउन होता है और मार्केट कितना डाउन है ये सभी को पता है। आपने जितनी भी एसआईपी अब तक करते आ रहे थे वो सारे के सारे लोग एसआईपी से, शेयर मार्केट से निकलकर बैंक एफडी में जा रहे हैं या पोस्ट ऑफिस में जा रहे हैं। लेकिन इस चौथे एसेट्स के बारे में किसी को जानकारी नहीं दी जा रही है। क्यों नहीं दी जा रही है? क्योंकि अगर आपको पता हो जाएगा तो इस केस में लोगों का नुकसान हो जाएगा। आपका फायदा होगा, बैंकों का नुकसान होगा, जो एजेंट है उनका नुकसान हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, एक ऐसा एसेट है जिसमें आपको सरकार यहां पर 100% सेफ्टी देती है। यहां पर रिस्क भी आपका बिल्कुल नहीं होता, पूरा पैसा आपका सेफ है और 8.05% का ब्याज आपको दिया जाता है। तो कौन सी ये स्कीम है, कौन सा ये एसेट है सरकार, आइए ये आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। कितना आप इसमें निवेश कर सकते हैं, कौन एलिजिबल है, कितना ब्याज आपको मिलता है, कब कब ब्याज आपको दिया जाता है, टैक्स के नियम क्या है इस पे लगेंगे। इसी के साथ इस स्कीम को आप ऑफलाइन कैसे फिलअप करके पैसा निवेश कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कैसे कर सकते हैं और आरबीआई की क्या नई गाइडलाइंस है, सारी जानेंगे डिटेल के बारे में आज के इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन बिना किसी देरी के। दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। आइए जानते हैं वो कौन सा एसेट है जिसमें आपको 8.5% का ब्याज मिलता है। बैंक में एफडी ना करें, पोस्ट ऑफिस में निवेश ना करें, म्यूचुअल फंड में अगर आप नहीं करेंगे, इस एसेट में निवेश करते हैं 100% सेफ और अच्छा खासा आपको रिटर्न दिया जाता है। तो ये कौन सा एसेट है? इस एसेट का नाम है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड। ये है आपका आरबीआई का बॉन्ड जो सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नजर में रहता है। ध्यान रखिएगा, बैंक में अगर आप एफडी करते हैं तो बैंक जो है 5 लाख का इंश्योरेंस आपको देती है। 5 लाख से ऊपर आपका पैसा जो है अगर बैंकरप्ट हो जाती है, जैसे यस बैंक है जहां पर लोगों का पैसा जो है वो फंस गया था, और भी कई सारी कोऑपरेटिव बैंक थी जहां पर लोग जो है पैसा अपना डुबा चुके हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। बैंक में एफडी अगर आप करते हैं, एक तो ब्याज वहां पर कम मिल रहा है, 6 से 7% लोगों को मिल रहा है। दूसरा, उनके कैपिटल का रिस्क भी है, प्रिंसिपल का रिस्क भी है। लेकिन आरबीआई का ये बॉन्ड जो है वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। 8.05% तक का ब्याज आपको इसमें दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस बॉन्ड के अंदर कौन कौन निवेश कर सकता है, क्या हर कोई निवेश कर पाएगा, आइए समझते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इंडियन रेसिडेंट है, इंडिविजुअल होने चाहिए, रेसिडेंट होने चाहिए, सिंगल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ज्वाइंटली भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
यानी एक आदमी के साथ खुलवा सकता है, चाहे 2 जन खुलवाएं, 3 जन खुलवाएं, यहां पर आप ज्वाइंटली भी अकाउंट खुलवा पाएंगे। पेरेंट्स गार्जियन जो है वो माइनर के बिहाफ पर अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा, एचयूएफ भी यहां पर है, अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इंडियन रेसिडेंट भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, इंडिविजुअल भी, और एचयूएफ भी खुलवा सकते हैं। अच्छा, किनको रेस्ट्रिक्शन रखा गया है यह समझना जरूरी है। एनआरआई यहां पर अकाउंट नहीं खुलवा सकते, फॉरेन एंटिटी है वो एलिजिबल नहीं है अकाउंट खुलवाने के लिए, यानी बॉन्ड में निवेश नहीं कर सकते। अच्छा, जो एनआरआई है और इंडियन रेसिडेंसी स्टेटस अगर उसके पास है, इंडिया में रहता है, तो उस केस में वो अकाउंट एलिजिबल है, बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर वो रहता ही आउटसाइड इंडिया है, भले इंडियन सिटीजनशिप क्यों ना हो, एनआरआई यहां पर निवेश नहीं कर सकते। एक इंपॉर्टेंट चीज, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो या ना हो, इस बॉन्ड में आप निवेश कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको 8.2% मिलता है, लेकिन यहां पर नॉन सीनियर सिटीजन को 8.05% तक का ब्याज मिल सकता है। अच्छा, कितना यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम निवेश आप कर सकते हैं? तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपए तक कर पाएंगे, और मैक्सिमम की बात करें कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम आप कितना भी निवेश कर सकते हैं, एनी अमाउंट। और मल्टीपल की बात करें तो 1000 रुपए, जैसे 1000 रुपया, फिर 5000 रुपया, इस तरह आप निवेश कर सकते हैं। 1 लाख रुपया हो गया, 5 लाख रुपया हो गया। अच्छा, इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप 30 लाख से ज्यादा भी निवेश कर सकते हैं। किसी के फंड पास 50 लाख का फंड है तो वो 50 लाख भी निवेश कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, कहां से इसको हम खरीदे, ये इंपॉर्टेंट सवाल आता है। तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक दी गई है, इसके साथ जो नेशनलाइज्ड बैंक है, जैसे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इनमें आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इनके अंदर आप बॉन्ड जाकर इन बैंकों के ब्रांच में विजिट करिए, वहां पर जाकर एप्लीकेशन करेंगे और आप यहां पर बॉन्ड खरीद सकते हैं। अगर प्राइवेट की बात करें तो ये 4 बैंकें हैं प्राइवेट के केस में, जहां पर आपकी आईडीबीआई बैंक आती है, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक में भी आप बॉन्ड ले सकते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो आपको फिलअप करके देना है, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड हो गया, बैंक की डिटेल आपको देनी होगी, साथ में कैंसिल चेक की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ कितना अमाउंट आपको कंट्रीब्यूशन करना है वो आपको देना होगा। अच्छा, पेमेंट मोड कैसा होगा, कैसे आप पे कर सकते हैं? तो कैश में आप 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, बाकी आप चेक या डीडी से, ऑनलाइन से, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से, एनईएफटी, आरटीजीएस, किसी भी माध्यम से आप पे कर सकते हैं। यूपीआई से भी करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट कैसे आपको दिया जाता है? तो यहाँ पर नॉन क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है, यानी ब्याज पे ब्याज आपको नहीं मिलता। इंटरेस्ट जो है वो आपको रेगुलरली दिया जाएगा, यानी हर 6 महीने में, साल में 2 बार। कब कब दिया जाएगा? एक तो 31 दिसंबर यानी 1 जनवरी को, और 30 जून यानी 1 जुलाई को दिया जाता है। तो इंटरेस्ट साल में आपको 2 बार मिलेगा। यहाँ पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 4 बार मिलता है, यहाँ पर आपको 2 बार दिया जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट होती है? तो एनएससी जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है उस पर आपको एडिशनल 35 बेसिक पॉइंट मिलते हैं। फिलहाल अभी एनएससी की रेट चल रही है 7.70, 35% इसको ऐड कर दें तो 8.05% का ब्याज फिलहाल अभी आपको यहां पर दिया जा रहा है। मान लीजिए फ्यूचर में एनएससी की रेट बढ़ जाती है, 8% हो जाती है, तो ये रेट भी आपकी बॉन्ड की भी हो जाएगी 8.35%। पिछले 2 सालों से एनएससी की जो रेट है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर फ्यूचर में बढ़ती है तो यहां पर भी आपका 0.35% जो है वो बढ़ जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग रेट है, बढ़ सकती है, हो सकता है कम भी हो सकती है, तो फिक्स नहीं है यहां पर। अच्छा, कोई ऑप्शन नहीं है यहां पर, मैच्योरिटी पर कोई इंटरेस्ट रेट आपको नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं टैक्स रूल की बात कर लेते हैं। जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है क्या वो टैक्सेबल है? यस, पूरा का पूरा टैक्सेबल रहेगा। इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपको दिखाना है। क्या टीडीएस इस पे कटेगा? यस, 10% की रेट पे। पैन कार्ड नहीं दोगे तो 20% की रेट पे। टोटल इंटरेस्ट अगर आपका 10,000 से ज्यादा हुआ तो 10% टीडीएस काटा जाएगा। टीडीएस बचाना है तो फॉर्म 121 1 अप्रैल के बाद आप जमा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, टोटल इनकम आपकी बिलो टैक्सेबल लिमिट होनी चाहिए, नील टैक्स लायबिलिटी होनी चाहिए, तो इस केस में आप टीडीएस अवॉइड कर सकते हैं।
अच्छा, टीडीएस के अलावा यहाँ पर कोई भी एटीसी का डिडक्शन आपको बॉन्ड के रिगार्डिंग नहीं दिया जाएगा, 1.5 लाख की छूट आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, बॉन्ड पहले एग्जेम्प्ट हुआ करता था वेल्थ टैक्स, लेकिन सरकार ने वेल्थ टैक्स को ही हटा दिया है अब तो। अच्छा, कोई भी कैपिटल गेन यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये आपको फेस वैल्यू पे जो है वो रिडीम किया जाएगा, यानी 5 लाख रुपए आपने निवेश किए हैं, 5 लाख रुपए आपको मैच्योरिटी पर दिए जाएंगे, तो इसमें कैपिटल गेन टैक्स आपको नहीं लगने वाला है। टेन्योर और रिडम्पशन क्या होगा ये समझना इंपॉर्टेंट है। 7 साल का ये आपका लॉक इन पीरियड रहता है। यहां पर 7 साल के बाद आपने जो भी पैसा निवेश किया है वो आपको दिया जाएगा, यानी प्रिंसिपल अमाउंट हर साल 2-2 बार आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा और 7 साल के बाद प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया जाएगा। अच्छा, जो सीनियर सिटीजन है उन लोगों के लिए फायदा है, प्री मैच्योर विड्रॉ आप करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है इसमें से पैसा आप नहीं निकाल सकते। 7 साल के लिए आपका जो पैसा है वो लॉक रहेगा। अच्छा, पार्शियल विड्रॉल जो है वो अलाउड नहीं है, सीनियर सिटीजन को पूरा पैसा आपको निकालना होगा। 60 से 70 के बीच में तो 6 साल के बाद आप पैसा निकाल पाएंगे, 70 से 80 के बीच में तो 5 साल के बाद निकाल पाएंगे, 80 से ज्यादा अगर आपकी एज है तो 4 साल के बाद आप पैसा जो है प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, पेनल्टी भी लगेगी, ध्यान रखिएगा 50% की लगेगी ऑफ इंटरेस्ट की, यानी लास्ट 6 महीने का जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। एग्जांपल के तौर पे लास्ट 6 महीने का इंटरेस्ट है 10,000 रुपया, तो 5,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, बाकी का जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है रिमेनिंग 5,000 जो है वो आपको दे दिया जाएगा। अच्छा, बैंक की ब्रांच में जाकर आपको विजिट करना है, प्री मैच्योर रिडम्पशन के लिए एप्लीकेशन करनी है और आपका पैसा जो है वो आपके खाते में भेज दिया जाएगा। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, ये जो बॉन्ड है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, इसको आप किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ना ही इसको मार्केट में आप बेच सकते हैं, ना ही इस पर आपको कोई भी लोन जो है वो आप ले सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी आपको मिल जाएगी और गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना गया है। लॉक इन पीरियड आपके लिए 7 साल का इसमें रहने वाला है। अच्छा, आरबीआई की नई गाइडलाइन है 2 अप्रैल 2026 से, अब यहां पर इस बॉन्ड में आरबीआई का जो बॉन्ड है इसमें डिजिटल एक्सेस आप कर पाएंगे, यानी कि बॉन्ड अगर आप खरीदना चाहते हैं अब ऑनलाइन से नेट बैंकिंग के थ्रू आप बॉन्ड जो वो खरीद पाएंगे, नॉमिनेशन आप कर पाएंगे, प्री मैच्योर विड्रॉल आप कर पाएंगे और इसी के साथ आपकी होल्डिंग जो है वो भी आप चेक करते रहेंगे रेगुलर टाइमिंग पे बेसिस पे। तो प्रोसेस बहुत इजी कर दिया जाएगा। मैंडेटरी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर फैसिलिटी आपको दी जाएगी, डिजिटल सर्विस फीचर जैसे होल्डिंग आप देख पाएंगे, नॉमिनेटिंग और प्री मैच्योर विड्रॉल भी आप कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर सर्टिफिकेट भी आपको 3 दिन में दे दिया जाएगा, पहले 7 दिन में दिया जाता था, अब 3 दिन में फास्ट दिया जाएगा। अच्छा, कोई कंपनसेशन है, डिले इंटरेस्ट दिया जा रहा है, मैच्योरिटी पेमेंट डिले हो रहा है तो आपको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। अच्छा, इसमें ऑनलाइन कैसे आपको निवेश करना है ये मैं आपको बता दूं, तो आपको आना है, अगर आप एक्सिस बैंक की बात करें, यहाँ पर एक्सिस बैंक के कस्टमर है या किसी अन्य बैंक में है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया 12 नेशनलाइज बैंक और 4 प्राइवेट बैंक, जिनमें जाकर आप नेट बैंकिंग के थ्रू जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर आप एक्सिस बैंक में है तो इस केस में यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक्सिस बैंक के अंदर नेट बैंकिंग खोलना पड़ेगा पेज, इसमें आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आएगा, सेविंग बॉन्ड का फिर ऑप्शन आएगा जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट डिटेल जैसे कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, बैंक अकाउंट डिटेल आपको डाल देनी है। इसके बाद आपको नॉमिनी ऐड करना होगा, नॉमिनी ऐड करने के बाद चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना होगा और एक बार अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू जरूर कर ले। कंफर्म करने के बाद ओटीपी डालने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो वो सबमिट हो जाएगी, 3 से 7 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, नेट बैंकिंग के माध्यम से, ये ऑनलाइन प्रोसेस है, हर एक बैंक का सिमिलर ही होता है, एक बार आप जाकर चेक जरूर कर ले। अब बात करते हैं, अगर आप ऑफलाइन एप्लीकेशन बैंक की ब्रांच में जाकर विजिट करते हैं तो ऑफलाइन फॉर्म भी दिया गया है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। ये ऑफलाइन फॉर्म दिया गया है जिसके तहत आप बैंक के ब्रांच में जाकर अपनी वहां पर विजिट करके ये फॉर्म साथ में आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, कैंसिल चेक ले जाकर जमा करेंगे और ये एप्लीकेशन अगर भरते हैं तो इससे भी आपका जो बॉन्ड है उसमें आप निवेश कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बॉन्ड के अंदर एप्लीकेंट का यहाँ पर डिटेल आपको देनी है। फर्स्ट एप्लीकेंट आ गया आपका, तो उसका पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल आईडी, पैन नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, जेंडर आपका आ गया। अच्छा, दूसरा एप्लीकेंट है, तीसरा अगर ज्वाइंट अगर है तो वो भी डिटेल आप डाल दीजिए। गार्जियन की डिटेल यहाँ पर आपकी आ जाएगी, अगर माइनर का अकाउंट है यहाँ पर तीनों का सिग्नेचर आ जाएगा जो भी एप्लीकेंट होंगे आपके। अच्छा, इसके अलावा अदर इन्वेस्टमेंट डिटेल जो आ गई, ठीक है। इसके बाद मोड ऑफ होल्डिंग सिंगल है, कैश में दे रहे हैं, चेक से दे रहे हैं,
चेक का नंबर अगर है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, 5 लाख है, तो वो पूरा आपको वर्ल्ड रुपीज में देना है। अच्छा, बैंक की डिटेल डालना ना भूले, क्योंकि यहाँ पर जो भी बैंक की डिटेल डालेंगे उसी में आपका जो ब्याज है वो क्रेडिट होगा, इसी के साथ जो रिडम्पशन पैसा है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो भी इसी में क्रेडिट किया जाएगा। फिर से आपको सिग्नेचर थंब रूल यहाँ पर दे देना है। अच्छा, अगर आप थंब इंप्रेशन डालते हैं तो 2 विटनेस होने जरूरी है। HUF है तो उसके रिगार्डिंग ये डिक्लेरेशन अलग से दिया गया है। तो ये नॉमिनेशन का फॉर्म भी हो गया, यहाँ पर आप नॉमिनी की डिटेल भी, रिलेशनशिप क्या है वो सारी डाल सकते हैं, कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है, रिपेमेंट है, वो भी यहाँ पर डिटेल सारी आ जाती है। तो ये पूरा फॉर्म दिया गया, इसके बाद आपको जो है ये फॉर्म भर के आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो दे दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट आपके पास रखना होगा, फिजिकल फॉर्म के अंदर रहेगा ये सर्टिफिकेट। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो डिजिटल फॉर्म के अंदर आपको दिया जाएगा। अब डिजिटलाइजेशन हो चुका है तो सरकार अब आरबीआई बॉन्ड जो है वो आप एक नॉर्मल तरीके से, जैसे एफडी आप देखते हैं वैसे आप आरबीआई बॉन्ड भी आप देख पाएंगे। तो आरबीआई बॉन्ड एक ऐसा असेट्स है जहां पर आपको 8.05% का ब्याज मिलता है और सरकार की सेफ्टी भी यहां पर आपको मिलती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।